तो धर्मपत्नी जी, दवाई कैसे कैसे लेती हैं आप? रेगुलर दवाई लेती हूँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लेती हूँ डेली, अच्छा। और एलोपैथी भी लेती हूँ। ओके पूरी हाँ, कुछ नहीं छोड़ती दवाइयाँ तो मैं। ओके। और कीमो के इंजेक्शन लगते हैं कितनी बार महीने में? महीने में 2 बार, 15 दिन में एक लगता है, एक बार। एक बार लगता है। इंजेक्शन लगवाया है? हाँ, इंजेक्शन लगता और है। ड्रिप? ड्रिप चढ़ती है 2.5-3 महीने में एक बार चढ़ती है ड्रिप। जहाँ आप जाती हो? हाँ, हॉस्पिटल में ही चढ़ती है। कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? एम्स झज्जर हरियाणा। एम झज्जर हरियाणा। आराम है वहाँ से? बहुत भी स्टेबल है। स्टेबल है ना? हाँ, कैंसर रुका पड़ा है? हाँ, और अपना सुबह गौमूत्र वगैरह जो आयुर्वेद दवाई, आयुर्वेदिक सब इन दोनों दवाइयों में टाइम कितना, गैप कितना रखती हो? कम से कम 1 घंटे का तो रखना चाहिए। हाँ पूरा टाइम दवाई चलती है, 1 घंटे का ध्यान रखती हूँ। हाँ। जाती तब भी ध्यान रखती है इस चीज़ का, कहीं बाहर जाती है तो। अच्छा, दोनों दवाइयों में 1 घंटे, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में और इंग्लिश दवाई में? हाँ, 1 घंटे का गैप होना चाहिए, एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में। हाँ। और कैंसर स्टेबल रुका पड़ा है? हाँ, आराम है? हाँ, एक बात और, इस बार तो मुझे आयरन की कमी थी, बॉडी में टेस्ट हुए ना ब्लड के, हाँ। तो आयरन का इंजेक्शन भी लगा, तो वहीं से मुझे खरीद के डॉक्टर से लगवाना पड़ा। हाँ, वो कितना तो महंगा होगा? हाँ, 2600 रुपये का था एक इंजेक्शन। अच्छा, पहली बार? हाँ, पहली बार लगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, फिर कमी होगी तो फिर लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए फिर है ना, फल फ्रूट खाओ, केले हाँ, खाओ, वो सेब। तो सब है आयरन की कमी पूरा करने के लिए, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई लेकर आई हूँ, उसमें खाना बनाती हूँ। आयरन की टैबलेट भी लिखी है डॉक्टर ने। अच्छा। हाँ, मतलब तुम जो फॉलो हो रहे हो इंग्लिश दवाई को भी पूरे नियम फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल, दोनों। लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाया बस? नहीं, वो नहीं करना। बस ऐसी जीवन चल रहा है? हाँ, उसमें कहा डॉक्टर ने 1 साल तक रिकवरी होगी, बेड पे पड़ जाओगे, पार उड़ जाएंगे, रंग काला हो जाएगा, मतलब पूरी डेड बॉडी हो जाएगी। कोई 2 जने संभालने के लिए चाहिए पूरा नहीं। time। कि मेरे को स्पंज बाथ दे, जो लिक्विड खान टाइट, सब ये जो कर रही हूँ ये भी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा पड़े पड़े। नहीं नहीं, ठीक ये है। ठीक है, ऐसे ऐसे उठा ले भगवान, 10 मटर छीलते हुए, दूध उबालते हुए। ऐसे बढ़िया है। ऐसी मस्ती में पॉजिटिव। पढ़ना नहीं है बेड में, कोशिश तो ये है बेड में नहीं पढ़ना। क्या बात है, जबरदस्त काम है भाई। बढ़िया जी, बढ़िया। यही सारा क्या लाइए? ये साग लाई हूँ, हाँ। एक की मूली लाई हूँ, ये मटर लाई हूँ गुलाब की। हाय, मटर वाले चावल बनेंगे मेरे गोभी लिए, भी। मेरे गोभी के पराठे भी, सब कुछ आ खा गया। लो बनाकर। ले आई मैं। भाई वाह, अम्मा खा ले बना के ले आई वो। वही बनाइए अभी तभी तक वो साफ कर रहे हैं बटन से। हाँ मैंने बहुत बना लिया अब इसी के हाँ, खाना फिर नाक टेढ़ी करना। हाँ हाँ, घर में 28 साल हो गए जीवन में। हाँ हाँ। ये हमारी माँ है, मेरे को बचपन में खिलाती थी, बहुत मिर्चदार मसाले भर भर के डालती थी। हाँ, ये तो दीदी भी आते हैं, हम मसाले बहुत डालती थी माँ को ना, मसालेदार पसंद है। और जब से मतलब हो गए, मेरे को छोड़े कितने साल काम हो गया, मसाले छोड़ा नहीं था 15-20 साल से ना। ये हमारी धर्मपत्नी कम डालते हैं और मैं तो बिल्कुल नहीं खाता। मेरी माँ ने चटपटे खिलाया, इसमें कोई तो नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया इसने। लेकिन अब अनीता बहुत स्वादिष्ट बनाती है। बेने बनाते थे जब ये चली गई थी यहाँ पर। हाँ, जब हमारी धर्मपत्नी को शारीरिक कष्ट हुआ था, कैंसर हुआ था 2020 में, तो और देख लो, लोग कहते हैं, मैं इनके ऊपर एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ कि शरीर में 2-2 कष्ट, 2-2 कैंसर, देखो सारे काम करती है, कोई कह सकता है? इनके मोटिवेशन वीडियो में इस बार बना के डालूंगा। तो और देखो, गई है, सारा मार्केट से करके आई है, ठीक है, इसे कहते हैं प्रेरणा, और सारा घर का काम करती है। हमें कहता रहा हूँ, कोई कमी नहीं रखती है। और हमारी जब 2020 में चली गई थी अपने भाई के बाद, जहाँ उनकी सेवा की थी, काफ़ी तबीयत खराब थी, तब मेरी माँ ने खाना बनाया था। मेरी माँ खाना बनाती थी और मैं बर्तन धोता था। सबको मैं ये कहती हूँ, मैंने दीपक बनता मेरी अच्छा। हाँ। दीपक बनता मैं बर्तन धोता था, मेरी माँ क्या वो जो थी क्या बोलते हैं, मुस्कान, गुंजन। हाँ, गुंजन ने झाड़ू पोछा, झाड़ू लगाना, साथ में कपड़े धुलवाना, हाँ, बहुत काम करते थे। क्योंकि लॉकडाउन में मुस्कान वहाँ फंस गई थी, गुंजन यहाँ पे थी। तो उस समय मैंने घर में खूब बर्तन धोए थे। और लॉकडाउन में मेरे को घायल कबूतर भी बहुत मिलते थे। हाँ, कितने घायल कबूतर मिले थे, मैं छोड़ के आता था लॉकडाउन में, मतलब, और उनको लेके, मतलब जो भी यहाँ पे फेमस है घायल कबूतर वाले अंकल। अनीता, अब भी आते लोग? नहीं अब तो यार बच्चे वो नहीं अब सबको पता चल गया कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, वरना आसपास की गली में जो भी आता था, एक ही अंकल है घायल कबूतर को हॉस्पिटल छोड़ के आते हैं। कि ठाकुर जी ने मेरे को सेवा दी है, उस सेवा के कारण, माता पिता की भक्ति के कारण आज मुझे ब्रजवास मिला है। मेरे निकम्मे में तो कोई सामर्थ्य नहीं थी।
मेरे बाबा मेरे पिताजी हनुमान के परम भक्त रहे, अंतिम समय तक पूरा नियम फॉलो किया। सुबह नांगा बंधन नहाना, अंगोछा बांध के पूजा करना। उन्होंने हनुमान जी के प्रति, अपने राम के प्रति पूरी निष्ठा से आरती पूजा करी है। ऐसी मेरी माँ का है, हमारी कुलदेवी शाकुंभरी है। सुबह और इनकी पूजा के भक्ति के प्रताप से आज मुझे ब्रजवास मिला है। मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है बस। और मुझे वापस आना पड़ता है, 2 घर में छोटी है छोटा दीपक है, इसके मारे आना पड़ता है। हाँ, मुझे ब्रजवास मिला शिव जी की कृपा से, माता पिता की भक्ति से मिला है। मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं जो मुझे ब्रजवास मिलेगा। हाँ, बस ये है कि बस अब वहाँ करना पड़ता है। और यहाँ धर्मपत्नी आके खिला दी चकाचक, ये देखो सारे काम। ये मेरी चाय, और बता, ये मेरी चाय। हमारी धर्मपत्नी को 2 कैंसर है और देख लो, कोई कह नहीं सकता। इसके ऊपर मोटिवेशन का बताऊंगा कि सुबह उठते दिनचर्या कैसे होती है। और नहीं, अब बनाएंगे एक प्रेरणा वाले, ताकि पता चले कि 2 शारीरिक कष्ट। देखो ये देखो, ये काम कर रही है, देखो कितनी बढ़िया। यह है काम करना, कैंसर पेशेंट होते हुए काम करना, जिंदगी के अंदर कभी हार नहीं मानना, दिनचर्या। और देखो भी सारे सामान सब्जी का लेके आई हैं और सारा काम करती हैं। अच्छा अनीता, इधर आओ 1 मिनट। देखो दूध अभी उबाल रही हैं। हाँ हाँ, चलो मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ देखो, इसका चीज़ ऐसे लो, ये देखो। कोई कह सकता है हमारी धर्मपत्नी को इसके कर्मों के कारण सजा मिली और ये से कोई डर लग रहा है? कौन से? अच्छा अनीता, कैंसर पेशेंट को किस तरह से रहना चाहिए जीवन में, अगर हताश नहीं होना है? तुम्हारी सोच क्या है? सोचो मत कि बीमार हो, हैं? सोचना ही नहीं है बीमार हो। सोचना ही नहीं चाहिए। सोची तो होती है, सोची तो हैवी होती है दिमाग के ऊपर। सोचो मत, नॉर्मल रहो। और क्या नॉर्मल? हमारी माँ क्या कह रही है? क्या कह रही हो? कौन कह रहा है कि हम बीमार हैं? हाँ, हम ठीक हो गए। हम ठीक हो गए। देखो जी, अपने इष्ट पर भरोसा रखो बस। अपने अपने इष्ट पर भरोसा रखो। वैसे दिनचर्या में तुम क्या क्या खाती हो? मैं मेथी का पराठा खाती हूँ सुबह, तो मैं वो खाती हूँ, नींबू गर्म पानी में अदरक डाल के। हाँ। फिर उसके अलावा गोमूत्र, हाँ वो तो सुबह वो गोमूत्र लेते हो हैं? और अभी जो सिद्धू पाजी का आ रहा है उससे, वो उसमें उसको भी फॉलो करोगी? हाँ, थोड़ा सा स्टार्ट किया अभी नींबू पानी का। अच्छा अच्छा, कच्ची हल्दी का स्टार्ट कर दिया ना? सिद्धू पाजी का देख के करना चाहिए, है ना? हाँ। अच्छा, जो धर्मशाला गए थे वहाँ से तुम्हें आराम मिला था ना वैसे? हाँ, आराम तो मिला था। हाँ, सूट नहीं करी। लेकिन दूसरी बार नहीं करी थी। लेकिन डॉक्टर ने ये कहा था कि ना हो तो इंग्लिश दवाई ले लेना, है ना? लेकिन अभी जो हमारा इलाज दूसरा चल रहा है, आयुर्वेद कहाँ से चल रहा है? ऋषिकेश का है। हरिद्वार ऋषिकेश से चल रहा है। माँ की दवाई से बहुत आराम है ना? आयुर्वेद दोनों चल रहे हैं मेरी तो। दोनों चल रहे हैं। हाँ, वो बहन 12 बजे चाय दे रहे हैं। मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं। माँ बोल रही है वो बहन चाय दे रहे हैं। लेट हो गई ना आज, वो सब्जी के चक्कर। हाँ, अभी मेरी माँ खाएगा पराठा, मेथी का पराठा। मैं भी ये खाती हूँ, मेथी का पराठा। हाँ। और क्या क्या करना चाहिए कैंसर पेशेंट को? किस तरह से माहौल कैसा रखना चाहिए? हंसते रहना चाहिए। इस बात को कभी अपने पर हैवी नहीं होनी देनी है ना? मैं सोचूंगी, खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठ के मत सोचो अपने बारे में। अच्छा, खाली मैं घर का सोचती रहूं। अच्छा, बच्चों का, घर का, काम का। ओके 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 ओके। देखो जितना टाइम लिखा है आपने, तुम ठीक भी चले जाते हो, ठीक बच्चे चले जाते हैं। हाँ हाँ, मैं ले रहा हूँ अभी। बिल्कुल, जितना तुम सोचोगे इतना तुम हैवी होगा तुम्हारे ऊपर। सोचोगे नॉर्मल रहो, जितनी भगवान ने लाइफ लिखी उतनी तो रहेगी। अच्छा, नहीं ये बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा अच्छा घर का क्या तरीका क्या है? अब पॉजिटिव, इस बात को अपने पर हैवी मत होने दो। तेल और घी वगैरह वो ना, मसाला नहीं खाती मैं। अच्छा, मैदा मसाला तला वो नहीं खाती। मैदा मसाला शाम को मैं खाना नहीं खाती। अच्छा, ये तो तुमने खैर काफी टाइम से बंद कर दिया शाम का। हाँ, शाम को खाना। और दिन में और क्या क्या लेते हो? और उसमें नीम लेते हो? दवाई को तो नीम लेती हूँ, मरवा लेती हूँ। मरवे का पौधा लगा हुआ, उसकी पत्तियाँ खाती हूँ। तुलसा जी और नीम की पत्तियाँ खाती हूँ। अच्छा, तुलसा जी और नीम की पत्तियाँ खाते हो? मरवा जो है वो खाते हो, हैं? अच्छा, और खाने के अंदर और रोटी के अंदर रोटी बाजरा और मक्का खाती हो, हैं? गेहूं का बंद कर दिया, नुकसानदायक है? गेहूं के अंदर लेकिन वो आती है ना 7 प्रकार के गेहूं के, वो सतनाजा होता है, उसमें गेहूं नहीं होता। वो लाओगी? वो हाँ, वो लगी होगी। अच्छा, और जूस में? जूस में तो सब जूस पी सकते हैं, जूस का प्रॉब्लम नहीं है। फल वगैरह खाती हो? वेजिटेबल का ज़्यादा रहता है। वेजिटेबल का ज़्यादा रहता है, ठीक है। बंद हो गई थी। हाँ, नहीं चल रही है। अब वो चालू किया, बंद हो गई। कहाँ का तुम्हें कैंसर है? ब्लड कैंसर है। और एक हिप पे है? तो पूरा ब्लड भी है। हाँ, उसका हड्डियाँ कमजोर है, हड्डियों में आ गया, पूरा आ गया। 2 कैंसर आ गए इनके शरीर के अंदर। और उसके बाद भी हमारा धर्म पत्नी बाबू बहुत चकाचक है।
कोई कह सकता है देखो कितनी प्यारी। कोई एहसास नहीं दिलाता मुझे आपके सिवा। तो मैं जब माँ से कॉल करता हूँ कभी बोलता हूँ, हंसते रहते हैं, दांत दिखा के हंसते हम दोनों। कैसे दांत दिखाते हैं? तो दोस्तों, हाँ ले रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी धर्मपत्नी है। कुछ नहीं है, एक आपको प्रेरणा दी है कि पॉजिटिव रहो, बिंदास रहो। और जो सिद्धू बाजी का भी देखा उनकी धर्मपत्नी का, चलो वो स्वस्थ हो गए और हर कैंसर पेशेंट स्वस्थ हो सकता है, बस पॉजिटिव रहे, आयुर्वेद पे विश्वास करे, गोमूत्र जरूर पिए। अभी मैं कल इनके लिए गाय का घी लेके आया हूँ वृंदावन से, बहुत बढ़िया घी है, मतलब प्योर घी भी लो तो गाय का लो और प्योर लो। अपने किचन से आप ये चीनी निकाल दो, उसकी जगह शक्कर लिया हो, खांड लिया हो, सेंधा नमक लिया हो। हमारे यहाँ तेल भी सरसों का इस्तेमाल होता है, रिफाइंड वो नहीं होता, क्या वाला रिफाइंड नहीं होता, रिफाइंड नहीं होता, हम सरसों का लेते हैं। आपकी थोड़ी सी समझदारी, जानकारी आपका जीवन स्वस्थ कर सकती है और पॉजिटिव रहो। कैंसर आयुर्वेद में हमारे शरीर में फोड़े फुंसी की तरह होता है, शरीर में आता है। और सबसे बड़ी बात, कम खाओगे तो कैंसर की कोशिकाएं अपने आप मरनी शुरू हो जाती है, राइट? तो देख लो, 14 घंटे का उपवास हो जाता है ना। मेरे 7 बजे से खाना बनता है, सुबह 10 बजे तक खाते हैं। हाँ, इनका रात को 7 बजे से नहीं खाती हैं और फिर सुबह 10 बजे खाती हैं। 14 घंटे का इनका उपवास हो जाता है और बिल्कुल चकाचक है। हमने ऑपरेशन नहीं कराया, इंग्लिश दवाई जरूर ले रही है लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया, क्योंकि ऑपरेशन होते शरीर क्या बोल रहे हैं डॉक्टर ने, आपको क्या बोला था? एक बंदा चाहिए होगा। तो नहीं, हाँ वहाँ तो 2 बंदे चाहिए। हाँ पता है, वो फिर आपका शरीर खराब हो जाएगा, कैंसर पेशेंट अगर। आप कभी ऑपरेशन मत कराओ, हमारी राय है। बाकी आपको जैसा सही लगे वैसा करना। नहीं, किसी पर्टिकुलर जगह में होती है तो वो तो रिमूव कर देते हैं ऑपरेट करके, पर पूरी बॉडी का ना इसमें थोड़ी तो। हाँ, इनको पूरी बॉडी का है तो बहुत प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी का है। ब्लड का जो होता है पूरी बॉडी में, हड्डियाँ कमजोर हो चुकी है इनकी, तो इसलिए कहते हैं 2 कैंसर है, कूल्हे की हड्डी की तरफ ज्यादा है इनकी तरफ। ठीक है, तो मित्रों हम ये राय देंगे कि आप इंग्लिश दवाई लो लेकिन सोच समझ के लेना। हम ये नहीं कह रहे आपका फैमिली के मैटर में कि आप ऑपरेशन मत कराओ, आपको जो सही लगे करना, लेकिन ऑपरेशन के बाद इंसान की लाइफ नहीं रहती, राइट? नहीं था माँ कह रही है मुझे गैस चालू है, मेरी माँ कह रही तेरे पेट में चारा पड़ गया, उससे बात आ रही, मेरे को भूखा मार रहे थे। अरे नहीं गया, वो मैं सब्जी लेने चले गई थी ना। हाँ हाँ, तो देखो ये ठुमक ठुमक सारी जगह घूमती हैं, सुबह 6 बजे उठ जाती हैं, पानी भरती। मैं तो नहीं होता, पहले मैं भरता था, अब मेरी जगह आपने ले ली, राइट? पहले मैं भरता रहा, अब ये भरती क्यों? पानी दिल्ली में एक बार आता है। उसके बाद ये 7:30-8 बजे नहा के पूजा पाठ करके दिनचर्या करती हैं। छोटी बेटी निकल जाती है, फिर बड़ी चली जाती है। ये हैं, इनसे प्रेरणा लो, कभी घबराओ मत। मैं तो यही बोलूँगा, हमारे घर के अंदर हम पिताजी को कहते रहे, पिताजी ने पूरे घर संभाला था, वो मर्द है। और एक महिला के तौर पर ये मर्दानी है जो पूरा काम संभालती है, सच में। चलिए मित्रों, मैं यही बोलूँगा, होपलेस मत होना। कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। देखो, लाओ इसमें चाय डाल दो, आप मेरी डाल दो। मैं एक मिनट रुको, पी लूँ। डाल दो, कोई बात नहीं। घर की चाय में मस्ती आ रही है ना। अभी मेरी चाय बन के हो गई। ये मेरी माता का पराठा आ गया। ये मेरी माँ नाक चढ़ा रही है मुझे। नहीं, मैं अपना ये रस खाऊंगा, माँ आप खा लो, ठीक है? तो कभी घबराना ना अम्मा, कभी घबराना नहीं चाहिए ना बीमारी में कभी घबराना नहीं चाहिए ना, है ना? हमें लगता है कि हमारी घरवाली को तुम्हारी बहू का कैंसर है, लगता कहीं? लगता ही नहीं है ना। हाँ देखो कैसे ठुमक ठुमक काम करती है, बिल्कुल होपलेस नहीं होती, दूसरों का भी सारा काम निपटाती है। अभी देखो सब्जी लेके आई है मेरे लिए, ये साग कटवा के लाई है, ये बनेगा कल के लिए साग, ये मटर, क्योंकि रात को जा रहा हूँ भतीजे की शादी में। ये जैकेट कल खरीद के लाया हूँ, भतीजे की शादी में लेके आया हूँ। उसमें भतीजे की शादी के अंदर ना, तो थोड़ा शाम को वहीं खा पी के आएंगे इतने, क्योंकि सब गेट टुगेदर हो जाएगा, मिल लेंगे। हमारी माँ बोले जा रही है खाने नहीं दे रहा, अब तुम खा लो। हम ऐसे कह रही तू खा ले। तो फिर कल साग बना के 2 दिन रुक के फिर मैं राजस्थान निकल जाऊँगा। तो ठीक है मित्रों, आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।